एक 12th क्लास की बच्ची जिसके साथ हुआ एक ऐसा हॉरर किस्सा जिसको अगर आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एमपी के एक छोटे से गांव से। वहाँ पर एक 12th क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम शालिनी होता है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है टीचर से, जो कि इंग्लिश टीचर होता है शालिनी का। शालिनी को उस पर क्रश आ जाता है और उस पर क्रश आने के बाद शालिनी उससे ट्यूशन पढ़ने के बहाने उसके घर जाने लगती है। अब ट्यूशन कैसे पढ़ती है, वो बहुत होशियार लड़की थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, उसके सभी मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं आते थे। वो जानबूझकर इंग्लिश में कम आंसर लिखती थी जिससे उसके कम मार्क्स आएँ और उसका ट्यूशन उसके घर वाले उसी टीचर के पास लगा दें। अब इंग्लिश टीचर के पास वो ट्यूशन जाने लगती है। इंग्लिश टीचर को स्माइल देती है, मतलब बहुत सारे भाव देने लगती है उसको, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है उस टाइम पर। अब कुछ टाइम बीतता है तो इंग्लिश टीचर को भी समझ में आ जाता है ये लड़की के जो इरादे हैं वो गलत हैं। तो एक दिन वो इंग्लिश टीचर कहता है बच्चों से, बच्चों मैं कल कहीं बाहर जा रहा हूँ तो तुम ट्यूशन के लिए मत आना। और इसको सुनकर शालिनी भी उदास हो जाती है कि कल यहाँ पे नहीं आऊँगी मैं। तो शालिनी जैसे घर जाती है तो शालिनी को एक फ़ोन आता है, वो कि इंग्लिश टीचर था। इंग्लिश टीचर का फ़ोन आता है, वो कहता है कि शालिनी तुम्हें कल वहाँ पे आना है, मेरे घर आना है और ट्यूशन पढ़ना है। तुम्हारे कुछ डाउट्स वगैरह हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं तो समझ में नहीं आता है कि किसको पढ़ाऊँ किसको नहीं पढ़ाऊँ। अब शालिनी खुश हो जाती है। अगले दिन शाम को शालिनी उसके घर पहुंचती है टीचर के, और पहुंचती है तो टीचर कहता है कि मैंने कुछ खाना वाना बनाया हुआ है। वो अकेला रहता था, उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, फिलहाल वो अकेला था। वो कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, मैंने अभी अभी कुछ बनाया है खाने के लिए। अब वो भीतर से रसगुल्ला उठा के लाता है। रसगुल्ला कहता है चलो खा लो तुम। रसगुल्ला जैसे शालिनी खाती है तो वो रसगुल्ला एकदम से उसके मुंह में घुस जाता है जैसे कोई मलाई हो। अब वो रसगुल्ला खाने तक उसको ध्यान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो एकदम से गहरी नींद में हो जाती है, और इतनी गहरी नींद में कि अगर उसके ऊपर कोई बर्फ़ बड़ा पानी भी डालेगा तो भी वो नहीं उठेगी। इतनी ज़्यादा गहरी नींद उसको आ गई थी। लेकिन कुछ ठंड के माहौल से, दिसंबर का टाइम था उस पर, और ठंड के कारण वो उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो वो देखती है कि मैं घर पे नहीं हूँ, ना ही टीचर के घर पे हूँ, मैं तो एक शमशान घाट में हूँ। और जो कि हमारे गांव का शमशान घाट भी नहीं है, क्योंकि वो अपने गांव के शमशान घाट को अच्छी तरह जानती थी। उनके घर के थोड़ी ही दूर शमशान घाट था उनका, तो वो अपने गांव के शमशान घाट में नहीं थी, कहीं और का ही शमशान घाट था वो। शालिनी जगती है तो देखती है कि उसके साइड में एक आग जली हुई है बहुत ही लंबी, और उसकी लपटों से जो पीछे की तरफ आदमी खड़ा हुआ है आग के दूसरी तरफ, वो दिख नहीं रहा है। जैसे वो 30-40 सेकंड बीतती हैं तो वो आग की लपटें कम होती है, तो शालिनी को दिखता है कि जो पीछे खड़ा हुआ आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही इंग्लिश टीचर थे। वही टीचर जिसके घर मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ, वही वाला टीचर। लेकिन अब वो टीचर सुंदर नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावना लग रहा था। शालिनी तो एक लड़की थी, वो ऐसा दिख रहा था कि कोई हट्टे कट्टे मर्द को भी डर लग जाए उससे। उसकी जो ये होठ वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ लटका हुआ था, और वहाँ से खून बह रहा था, और वो खून एक खोपड़ी में जाके गिर रहा था। और वो खोपड़ी इतनी भर चुकी थी कि जैसे वो भरती है तो वो उसको तुरंत पी जाता है, अपने ही खून को दोबारा पी जाता है। अब वो शालिनी के पास आता है। शालिनी एकदम से जैसे वो उसको पास आते देखती है तो उठ के पीछे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसके सारे सेंसेस काम करने लग जाते हैं। बहुत ही कम टाइम में हुई थी वो चीज़ जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। शालिनी उठ के देखती है और पीछे मुड़ कर देखती है तो पीछे की तरफ देखती है कि कोई भूतों की टोली उसके पीछे खड़ी है, जिनमें से एक भी आदमी नॉर्मल नहीं है। उनमें से एक भी आदमी के दांत नहीं हैं, और सबके मुंह इतने फटे हुए हैं, और सारे सारे मुंह जो हैं वो एकदम से वाइट हुए पड़े हैं। वाइट मुंह और बड़ी बड़ी आँखें, दांत नहीं हैं। और ऐसे आदमी को आप क्या ही कह सकते हो, आदमी तो नहीं बोलोगे, भूती वगैरह हो बोल सकते हो आप, क्योंकि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। अब शालिनी देख के उसको घबरा जाती है, उसका दिल दहलने लगता है। इतने में ही वो टीचर जो होता है, वो खतरनाक इंग्लिश टीचर, उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी मेरी मंजिल तक जाने के लिए। और उसकी मंजिल क्या थी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन शालिनी से वो यही चीज़ कहता है। तो शालिनी कहती है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। लेकिन शालिनी के साथ वो उस रात जो दुष्कर्म करता है कुछ घंटों के लिए, वो आपको मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता। आप जितनी गंदी से गंदी चीज़ सोच सकते हो उतनी गंदी चीज़ शालिनी के साथ उस रात हुई थी।
और जब वो इंग्लिश टीचर उसके साथ दुष्कर्म करके हटता है तो शालिनी से कहता है कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है, तुम भी यहाँ से चले जाओ, और हाँ मेरा मकसद पूरा हुआ, तुम अपनी ख्वाहिश बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। अब शालिनी भीतर से जो टूट चुकी थी वो कहती है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी बस ये ख्वाहिश है, मुझे भी तुम्हारे जैसी पावर्स चाहिए, चाहे वो अच्छी पावर्स हो, गंदी पावर हो, भूतिया पावर्स हो। तो शालिनी को वो बताता है कि चलो ठीक है, ऐसी पावर तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें हर रात 12 बजे मेरे घर पे आना पड़ेगा, और वो 13 दिन तक मेरे पास 12 बजे घर पे आना पड़ेगा रात के। अब शालिनी मान जाती है, ठीक है मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगी। अब शालिनी घर जाती है और घर जाके किसी को कुछ नहीं बताती है। घर वाले पूछते हैं कि इतनी रात कैसे हो गई आते आते, तो घर वालों को कहती है कि मेरे फ्रेंड के पास गई थी और कल भी जाऊंगी, तो रात को वहीं पर पढ़ाई करते हैं, प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, जो उनकी तैयारी चल रही है। अब घर वाले मान जाते हैं और उसको 13 दिन तक जाने देते हैं कि हमारी लड़की कहाँ जा रही है। ये उस पर गौर नहीं करते क्योंकि काफ़ी सीधी सादी लड़की थी, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं था उसका। तो शालिनी उसके पास 13 दिन तक जाती है और 13 दिन बाद 14वें दिन उसको अपने कमरे में एक पिचासनी दिखती है। रात के 9:30 बजे उसको एक पिचासनी दिखती है, जिसको देखकर वो घबराती नहीं है, बल्कि ऐसा फील करती है कि ये मेरी माँ है। अपनापन सा फील होता है उस पिचासनी के साथ उसको, क्योंकि 13 दिन जो वो इंग्लिश टीचर के साथ थी उसका प्रभाव उसके ऊपर आ रहा था। अब वो पिचासनी शालिनी के पास आकर बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। शालिनी उससे कहती है कि जो उस वाले मोहल्ले में, जो भी बताते हैं वो, उस वाले मोहल्ले में एक इंग्लिश टीचर रहता है, उसको जाके जान से मार दो। इस चीज़ को वो कहती है, अपने इंग्लिश टीचर को ही मरवाना चाहती थी जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था, और काफ़ी मायनों में सही भी कह सकते हो आप। तो अब वो पिचासनी उसके घर जाती है और सुबह खबर आती है कि ये वाला इंग्लिश टीचर, ये वाला व्यक्ति सुधीर जंगल में मरा पड़ा है, और उसके शरीर को किसी जंगली जानवर ने चीथड़े चीथड़े करके खा लिया है, ऐसी उसको खबर आती है। लेकिन औरों को क्या पता कि ये कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि पिचासनी ने मारा है। अब उसकी शादी हो चुकी है शालिनी की, उसके बच्चे भी हैं, और अभी वो उस प्रदेश से बाहर जा चुकी है और दूर रहती है इन सब चीज़ों से। और उन्होंने ये कहानी जो है बताई है सबको। तो आपको कैसी लगी ये वाली स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।